भवन पलारिया जी वो पूछ रहे हैं कि पूजन हवन के समय सिर पर कपड़ा रखना चाहिए अथवा नहीं। यद्यपि इस पर हमारे ही नरवर विद्यालय के एक देवेश जी हैं जो वृंदावन में रहते हैं, समर्थ श्री तर्मक चेतन जी महाराज के पास बहुत विशद उन्होंने इस पर व्याख्या कर चुके हैं। मतलब सारांश यही है कि सिर पर कपड़ा नहीं रखा जाता। हमारे यहाँ उत्तरी वस्त्र का विधान है। किसी भी पूजा पाठ में स्नान करना हो, संध्या करना हो, पूजा पाठ करना हो, उसमें अधो वस्त्र उत्तरी वस्त्र इसका विधान है। और सूचीबद्ध जो वस्त्र है उसको भी नहीं पहनना चाहिए, और ऊपर से जो वस्त्र पहना जाए उसका विधान नहीं करना चाहिए। तो ये शायद पंजाब की परंपरा है कि सिर पर रख करके रूमाल वगैरह रख करके जो कोई आचमन वगैरह है अथवा कोई धार्मिक कार्य करते हैं, अपने सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। प्रताप पांडे जी पूछते हैं, यदि किसी की मृत्यु 2 माह पहले हो गई है और वह मृत्यु काल मृत्यु हो, उसकी तिथि का ज्ञान ना हो तो उसकी नारायण बलि की स्थिति में करनी चाहिए। अच्छा, 2 माह पहले हो गई है, ठीक है। 1 वर्ष के भीतर जो है नारायण जो बलि है उसका प्रभाव रहता है। यद्यपि जो 13 दिन है उसके भीतर हो जाए तो कहना ही क्या है, अथवा 3 माह 6 माह और अधिक से अधिक 1 वर्ष के बाद तो नारायण बलि होनी ही नहीं चाहिए। और करनी है तो उसका अलग से प्रायश्चित है, शास्त्र में प्रायश्चित करने के बाद नारायण बलि करे। तो प्रताप पांडे जी आप जो है किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में आप नारायण बलि करा सकते हैं। एकादशी वाले दिन शुक्ल पक्ष एकादशी होती है, उस दिन आप नारायण बलि कराएं। जयंत यासवाल कहते हैं, क्या पितरों के चांदी के चिन्ह बनाने चाहिए या नहीं। देखिए, देव कार्य में जो है चांदी के पात्र नहीं चलते, अर्थात जो है चांदी की दक्षिणा नहीं चलती। दक्षिणा स्वर्ण दक्षिणा रहेगी, अन्य दक्षिणा रहती है। यह देव कार्य के बाद में जो है उसमें चांदी की दक्षिणा नहीं चलती है। हाँ, पितृ कार्य में जो है चांदी का बड़ा विशेष महत्व है। पितृ कार्य में चांदी का विशेष महत्व है। चिन्ह वाली बात यह है कि वहाँ चिन्ह नहीं है। जैसे आप पारमत श्राद्ध करा रहे हैं, त्रिपिंडी करा रहे हैं, वहाँ सब जगह चांदी के रुपये चढ़ाइए, आप जो है चांदी की दक्षिणा दीजिए। जितना चांदी का प्रयोग करोगे पितरों के लिए उतना ही प्रसन्न होते हैं वो। और देव कार्य में चांदी का प्रयोग करेंगे दक्षिणा के विषय में तो उतना ही। पितृ कार्य में चांदी का प्रयोग धर्म है और देव कार्य में चांदी का प्रयोग अधर्म है। ये दोनों में इतना अंतर है। प्रदीपान जी कहते हैं कि किसी की मृत्यु के बाद वर्ष भर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बड़ा विशद विवेचन है। जिसने दाह संस्कार किया, जिसने दाग दिया हो, जिसने संस्कार किया उसे तो वर्ष भर पूरे मतलब पातक रहते ही हैं। ना वो तीर्थ यात्रा का देवालय में जाए, न घर से बाहर जाए, न कोई व्यापार करे, अपना पृथ्वी पर सोए, उसको तो बहुत विशेष नियम है। और बाकी अब देखा गया है लोक में कि 13वीं वाले देही जो है अपकर्षण करके जो है वर्ष भर के कार्य पूरे कर देते हैं। फिर भी उत्सवों से बचना चाहिए, विशेष प्रकार के अनुष्ठानों से बचना चाहिए। हाँ, उस पर भी लिखा है यदि संक्रांति बीत जाए, जैसे आपके पिताजी का माघ के महीने में शरीर हुआ है और अथवा चैत्र किस पक्ष में शरीर हो गया और इसके बाद संवत्सर बदल रहा है, तो फिर विवाहादि कार्य हो सकते हैं, उसमें शुभ कार्य प्रारंभ फिर हो जाएंगे। संक्रांति के यदि संवत्सर यदि 1 महीने पहले मृत्यु हो गई है, उसके बाद संवत्सर बदल जाता है, तो उसके बाद भी जो है मांगलिक कार्य हो जाते हैं, भाव इत्यादि हो जाते हैं। फिर यथासंभव हो तो 1 वर्ष का उसमें नियम रखना चाहिए। कोई भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान है, विशेष पूजा पाठ है अथवा तीर्थ यात्रा है, वह नहीं करे। और विशेष जो है वो जिसने दाह संस्कार किया उस पर लागू है। हाँ, गोविंदाचार्य जी कहते हैं, यमच्छे नरकम रेतम सपत पशु बांधवम देवेश्व अधिष्टम कुर्याद गोसु ब्राह्मणेश्व। इसका जो है क्या सही है, महाभारत का श्लोक है। ये हमको जो है बाल्यावस्था में पिताजी ने याद करा दिया था, जब से याद ही है। पर इतना अवश्य ये मतलब काल्पनिक नहीं है, ये धर्मशास्त्र से संबंधित है और मुझे लगता है ये महाभारत का ही है। कई श्लोक उन्होंने बचपन में याद कराए थे, तो याद करने के बाद में फिर उनकी प्रमाण की तो आवश्यकता नहीं पड़ती। पिताजी विद्वान ही थे, जो याद किया तो प्रमाणिक याद कराया होगा उन्होंने। तो कहीं मुझे स्मरण है ये जो है भागवत में साथ कहीं वंशीधरी में जो किसी उद्धृत भी देखा था मैंने, वंशीधरी में ये श्लोक देखा था।